हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश भूगोल का प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। तो ये हमारा पेपर फर्स्ट का टॉपिक है और मध्य प्रदेश में खनन से रिलेटेड, खनिज से रिलेटेड, ऊर्जा से रिलेटेड, वन से रिलेटेड, फसल से रिलेटेड, नदियाँ, मध्य प्रदेश का भौगोलिक भाग, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। मतलब हर पेपर में इनका वेटेज ज़्यादा रहता है, तो आपको मध्य प्रदेश से संबंधित हर प्रश्न पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मध्य प्रदेश के हर पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हमारा ये पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है और अगर पहली बार आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अभी मैं सामने आपको जो आपका 5000 प्रश्नों का सीरीज़ है वो बहुत दिनों से नहीं ला पाई हूँ। आज मैं उसको कंप्लीट करके आपके लिए लेके आती हूँ। आप उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा वेटेज रखेगा वो सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। फ्रेंड्स, यही मेरे नोट्स हैं जिनसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मेरे जो नोट्स हैं वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। और बाकी अगर आपको प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नहीं लेना है, टॉपिक वाइज लेना है, तो आप निर्माण IAS की बुक प्रेफर कर सकते हैं। बेस्ट बुक्स हैं। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नोट्स लेना है हैंड रिटन, तो आप मेरे नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। तो मैंने हर आंसर को जितना आपको शब्द सीमा है उसमें और किस तरीके से फ्रेम करना है बताया है, जिससे आपका टाइम बचेगा। और अगर आप किसी जॉब में हैं तो अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा जरिया है। तो मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र पर टिप्पणी में लिखेंगे, ऊर्जा की जननी के रूप में जाने वाला कोयला भारत के साथ मध्य प्रदेश में भी ऊर्जा की जननी के नाम से जाना जाने वाला कोयला भारत के साथ मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक महत्व का है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण देखा जाए 2018-19 के अनुसार प्रदेश में 273 मिलियन 27,673 मिलियन टन कोयला भंडार मौजूद है। याद रखिएगा, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये डाटा याद करवाया था आप लोगों को कि ये याद रख लीजिएगा कौन सा खनिज का 2018-19 में कितना उत्पादन रहा है, भंडार कितना है। तो ये आप करंट इंक्लूड करेंगे वहाँ पे तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में 27,673 मिलियन टन कोयला भंडार मौजूद है। यहाँ कोयला गोंडवाना कोयला क्षेत्र की 2 वृत्ताकार पेटियों के रूप में शहडोल, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, नरसिंहपुर आदि जिलों में पाया जाता है। ये जो कोयला है कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र की 2 वृत्ताकार पेटियों के रूप में शहडोल, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, नरसिंहपुर आदि जगहों पर पाया जाता है। मतलब ये जो मध्य प्रदेश का ये जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर पाया जाता है। मध्य प्रदेश में जो कोयला क्षेत्र है उनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो मध्य भारत का कोयला क्षेत्र है और एक सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है। मतलब बीच में पाया जाता है थोड़ा सा और एक सतपुड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। तो 2 भागों में बांटते हैं। जो मध्य भारत का कोयला क्षेत्र है वो भंडारण की दृष्टि से प्रथम है। मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा भंडार होता है। विंध्य प्रदेश की सोन नदी के बेसिन में ये स्थित है। बेसिन वो होता है, देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने किचन में वर्क करा होगा या किचन में देखा होगा तो आप लोगों का वॉश बेसिन होता है, वो इस तरह का होता है। यहाँ पे क्या होता है, जितना भी आप कचरा आपका पानी रहता है वो इकट्ठा हो जाता है और नीचे चला जाता है बास बेसिन में, है ना। तो ये जो मतलब जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी, तो बेसिन उसी स्थान को बोलते हैं जहाँ पे चारों तरफ से जल एकत्रित हो रहा हो। तो ये भंडारण विंध्य प्रदेश की सोन नदी के बेसिन में है। तो सोन नदी का जो बेसिन होगा वहाँ पे ये मध्य भारत का कोयला क्षेत्र स्थित है। अब हम पढ़ेंगे सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। तो सतपुड़ा के उत्तरी तथा दक्षिणी ढलानों पर ये स्थित है। नर्मदा, कानन तथा पेंच घाटियों में स्थित है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र जो है सतपुड़ा के उत्तरी तथा दक्षिणी ढलानों पर नर्मदा, कानन और पेंच घाटियों में ये स्थित है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि मध्य भारत कोयला क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले मध्य भारत के कोयला क्षेत्र। मध्य भारत के कोयला क्षेत्र में 5 भाग आएंगे। 5 भाग कौन कौन से आएंगे? उमरिया क्षेत्र, कोरार क्षेत्र, जोहिला, सुहागपुर और सिंगरौली। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। उमरिया क्षेत्र जो है 15.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कोयले की इसमें 6 परतें पाई जाती हैं जो 1.5 से 2.5 मीटर मोटी हैं। जो उमरिया क्षेत्र है उसकी कितनी परतें पाई जाती हैं? 6 पाई जाती हैं। 15.5 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है और 1.5 से 2.5 मीटर मोटी परतें हैं।
फिर है कोरार क्षेत्र। कोरार क्षेत्र उमरिया के लगभग 11 किलोमीटर उत्तर में 24 किलोमीटर तक फैला है। इस कोयला क्षेत्र में 1.2 से 2.4 मीटर मोटी परतें हैं। उमरिया कितने में फैला है? 11 किलोमीटर उत्तर में 24 किलोमीटर में फैला है। और यहाँ पे 1.2 से 2 मतलब मोटी कोयला की जो परतें होती हैं वो यहाँ पे 1.2 से 2.4 मीटर है। फिर है जोहिला नदी क्षेत्र। जोहिला नदी जो क्षेत्र है वो बीरसिंहपुर के पास है। बीरसिंहपुर एक जगह है, वहाँ पे जोहिला नदी क्षेत्र है। ये 39 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और यहाँ पे कोयले की 6 मोटी परतें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है सुहागपुर क्षेत्र। तो कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र यही आता है, शहडोल ज़िले में है। 4142 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और इसमें 406 करोड़ टन कोयले के भंडार हैं। नेक्स्ट है सिंगरौली क्षेत्र। तो 2330 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है। उत्तम श्रेणी का कोयला है। 1.5 मीटर से 2 मीटर इसकी मोटी परतें हैं। तो 2330 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। उत्तम श्रेणी कोयला क्षेत्र है। 1.5 मीटर से 2 मीटर मोटी परतें हैं। फिर है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। अभी हमने ये मध्य भारत के ये जो 5 क्षेत्र हैं मध्य भारत के देखे, मध्य भारत कोयला क्षेत्र के। अब हम देखेंगे सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में ये भाग आ जाएगा जो मैंने मैप में बताया है। तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का सबसे पहले है मोह पानी क्षेत्र। तो 5.4 मीटर मोटी कोयले की परतें यहाँ पाई जाती हैं और परिवहन की यहाँ उत्तम सुविधा होती है। मोह पानी क्षेत्र में आपने नाम सुना होगा मोह पानी का। तो यहाँ पे 5.4 मीटर की मोटी कोयले की परतें होती हैं और यहाँ पे परिवहन का भी उत्तम व्यवस्था है। नेक्स्ट है शाहपुरा तवा क्षेत्र। अब तवा में है, तो आप पे देखा तवा नदी पर है। तो 5.9 मीटर मोटी 3 परतें यहाँ पे पाई जाती हैं। तवा कोयला क्षेत्र में ये स्थित है। नेक्स्ट है कानन घाटी क्षेत्र। तो निम्न श्रेणी का कोयला है। 3.5 मीटर इसकी 3 से 5 मीटर मोटी परत इसकी पाई जाती है। निम्न श्रेणी का कोयला क्षेत्र और 3 से 5 मीटर मोटी परत। नेक्स्ट है पेंच घाटी क्षेत्र। तो 18 किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस क्षेत्र में 1.5 से 1.6 मीटर मोटी परतें प्राप्त हुई हैं। पेंच घाटी क्षेत्र जो है 18 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और 1.5 से 1.6 मीटर मोटी परतें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, अभी मध्य भारत क्षेत्र के जितने भी भाग हैं जहाँ पे कोयला पाया जाता है वो यहाँ पे इंक्लूड किया। फिर हमने सतपुड़ा का जो कोयला क्षेत्र है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में कौन कौन से भाग में पाई जाती है, जैसे सतपुड़ा में मोह पानी, शाहपुरा तवा, कानन घाटी पे। अगर आपसे ये 6 नंबर में पूछा जाए और आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा जो कोयला क्षेत्र है वहाँ पे सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में कोयले का क्षेत्रवार वर्णन कीजिए, तो आपको क्या करना है, बस ये एक पेज लिख देना है यहाँ पे, मोह पानी क्षेत्र, शाहपुरा तवा क्षेत्र, कानन घाटी और पेंच घाटी। और यही आपसे यहाँ पे मध्य भारत में पूछा जाए कि मध्य भारत क्षेत्र में कोयले का क्षेत्रवार वर्णन करो, तो ये जो मध्य भारत के ये जो 5 क्षेत्र हैं, उमरिया क्षेत्र, कोरार क्षेत्र, जोहिला, सुहागपुर, सिंगरौली, तो आपको इनको लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे तो ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम थोड़ा सा कंक्लूजन लिख देंगे कि कोयला प्रदेश के कुल खनिज उत्पादन में 80% से अधिक योगदान देता है। कोयला हमारा कुल खनिज का 80% से ज़्यादा योगदान देता है, लेकिन प्रदेश में उत्तम सुविधा का अभाव उत्पादन, लेकिन हमारे यहाँ तकनीकी बहुत सारी समस्या है, प्रशिक्षण की समस्या है, वित्त की समस्या है। इसके चलते क्या होता है कि प्रदेश में उत्तम सुविधा का अभाव हो जाता है। अब जब सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो हम उत्पादन भी कर रहे हैं तो भी हमें उसका लाभ नहीं हो पाता। इसके लिए हमें इसका त्वरित समाधान करना चाहिए, सरकार को भी इस हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो ये हम इसके यहाँ पे कंक्लूज़न में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने फ्रेंड्स ये हमारा मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र का वर्णन किया और ये हमने लिखा हुआ है। फ्रेंड्स ये जो मैं मध्य प्रदेश का जो नोट्स आपको पढ़ा रही हूँ ये मेरे मध्य प्रदेश के नोट्स हैं। ये उनके बारे में टॉपिक वाइज पूरा दिया है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण भाग है मध्य प्रदेश का इसमें ये, और इसको आप मंगा सकती हैं। मेरे 2 अलग अलग नोट्स हैं, ये एमपी स्पेशल अलग से है पूरा पैकेज, मैंने केवल एमपी स्पेशल बनाया है जिसमें मध्य प्रदेश के सभी पार्ट रहेंगे तीनों पेपर के। तीनों पेपर में मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी सिलेबस में टॉपिक है वो सभी मैंने अपने नोट्स में कवर किया है, तो आप इन्हें ले सकते हैं मुझे व्हाट्सअप करके। साथ ही ये मेरे और नोट्स की डिटेल है जो परंपरागत सब्जेक्ट हैं, तो वो भी आप इनको ले सकते हैं। और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। यहाँ पे आप 944 है, 6260190944, और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको रेगुलर अपडेट वीडियो का और कुछ नोट्स मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नोट्स परचेस करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है और आप हैंड रिटर्न नोट्स चाहते हैं और प्रश्नोत्तर श्रृंखला में चाहते हैं, तो आपके लिए मेरे नोट्स बिल्कुल सटीक रहेंगे, तो आप उनको ले सकते हैं। और अगर आप नोट्स नहीं ले पा रहे हैं तो जो मैं ये आंसर बनाई हूँ इनको बार बार लिखिएगा अपनी कॉपी में जितना भी मैं आंसर बना रही हूँ, और उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।